गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 8th क्लास के लिए आपका चैप्टर चल रहा है साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन। तो ग्रीन मैन्यूर में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, इसके बाद पढ़ते हैं ग्रीन मैन्यूर माने हरी खाद। मैन्यूर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो खाद होती है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है ना, यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक यानी जिनमें कार्बन होता है। ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये जो खाद है ना वो किससे प्राप्त होती है, कार्बनिक पदार्थ तो होता है, लेकिन ऑब्टेन्ड कहाँ से प्राप्त होती है, डीकम्पोजिशन यानी सड़ने गलने से, ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। जो प्लांट के वेस्ट है ना, मरे हुए पौधे होते हैं, एनिमल वेस्टेज जो एनिमल का वेस्ट पदार्थ है, यानी जो या मृत जीव जो होते हैं उन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जीव खाकर नष्ट कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, खाद प्राप्त होती है। ठीक है ना। द डीकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। तो जो डीकम्पोज्ड मैटर है यानी ऐसा पदार्थ जो बिल्कुल सड़ जाता है, गल जाता है ना, ऐसा पदार्थ जो नष्ट हो जाता है, इज़ यूज्ड माने प्रयोग में लाया जाता है एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है ना। इस किसके, कार्बनिक खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। काउ डंग इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय द फार्मर्स एज मैन्यूर। काउ डंग माने यानी जो गाय का गोबर होता है एक तरीके से, है ना, इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय द फार्मर्स एज मैन्यूर। वो किसानों के द्वारा मैन्यूर माने खाद के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। दे मे ऐड प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज डायरेक्टली टू द सोयल। देखो दे माने वे मतलब किसान, मे माने मे ऐड माने मिला सकते हैं, प्लांट माने पौधों को, और एनिमल वेस्टेज यानी पौधों के जो व्यर्थ के पदार्थ हैं और जानवरों के जो व्यर्थ के पदार्थ हैं, जैसे कि गाय का गोबर, इस प्रकार के पदार्थों को किसान मिला सकते हैं डायरेक्टली टू द सोइल, डायरेक्ट मिट्टी में मिला सकते हैं, और कन्वर्ट दैम, और मिट्टी में मिला के क्या हो जाता है, उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दैम माने उनको जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, फर्स्ट इनटू कंपोस्ट, सबसे पहले कंपोस्ट के रूप में उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। कंपोस्ट माने सड़ा गला हुआ पदार्थ है ना, एक तरीके से वेस्टेज। एंड देन यूज इट एज मैन्यूर, और फिर बाद में उसे किसके रूप में प्रयोग करते हैं, मैन्यूर यानी खाद के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या था, इस प्रकार खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखें आप, कंपोस्ट लिखा हुआ है। कंपोस्ट एक तरीके से नष्ट हुआ हुआ पदार्थ होता है। इट इज़ ए मैन्यूर ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड एनिमल वेस्टेज। देखो मैंने कहा इट इज़ द मैन्यूर, यह एक खाद है, यानी कंपोस्ट भी एक खाद होता है। ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन जो नष्ट होने से बनता है, किसके, डेड एंड एनिमल वेस्टेज, मृत या तो जानवर हो या मृत जो जानवर होते हैं उनका वेस्ट पदार्थ हो, जैसे कि गाय का गोबर, तो उन सब के डीकम्पोजिशन यानी नष्ट होने से, सड़ने गलने से बनता है इस प्रकार का खाद, जिसे आप क्या कहते हैं, कंपोस्ट। इट इज़ मेड ऑन ए लार्ज स्केल। ये एक बहुत बड़े स्तर पर बनता है, लार्ज माने बड़े, स्केल माने स्तर पर बनता है। बाय डिगिंग ए पिट, बाय डिगिंग ए पिट माने एक गड्ढा खोद कर, गड्ढा डिगिंग माने खोद कर, इन द ग्राउंड यानी ग्राउंड में, मैदान में गड्ढा खोदकर यह बहुत बड़े स्तर पर बनाया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर इज सोवेल्ड इन ए लेयर बाय लेयर। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर होता है ना, उसे आप एक के बाद एक, परत बाई परत है ना, परत होता है ना लेयर माने, परत दर परत एक के ऊपर एक डालते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाय का गोबर इकट्ठा किया जाता है, तो पहले गोबर डाल दिया जाता है, फिर उसके ऊपर और ज़्यादा इकट्ठा कर लिया जाता है, तो वो खाद के रूप में प्रयोग में आ जाता है। फिर उसे ले जाकर खेतों में डाल देते हैं। सेपरेटेड बाय लेयर्स ऑफ सॉयल, जो मिट्टी की परत भी साथ में उस खाद में जम जाती है। ठीक है ना। वैन द पिट इज फुल, जब गड्ढा पूरा हो जाता है, इट इज़ कवर्ड ओवर, यह ढक दिया जाता है। एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू मंथ्स, और अनडिस्टर्ब्ड का मतलब है बिना टच किए, बिना उसे छेड़ाछाड़ी किए। फ्यू मंथ्स माने कुछ महीनों के लिए उसे लेफ्ट माने छोड़ दिया जाता है, और उसे कुछ महीनों के लिए बिना टच किए, बिना देखे भाले छोड़ दिया जाता है। फॉर कंप्लीट डीकम्पोजिशन, पूरी तरीके से डीकम्पोजिशन हो जाने के लिए, डीकम्पोजिशन माने नष्ट होने के लिए, यानी पूरी तरीके से वो गल जाए, सड़ जाए, है ना, इस चीज़ के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप देख लेंगे। तो कंपोस्ट खाद क्या होती है, यहाँ तक आपको समझ में आया। कंपोस्ट खाद मैंने आपको बताई, और ग्रीन मैन्यूर क्या होता है। ठीक है। तो ये सब व्यवहार में भी आप सब जानते हैं, कृषक परिवारों से जो स्टूडेंट्स हैं वो इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझते होंगे। ठीक है ना। तो चैप्टर बहुत अच्छे से करते चलें, तभी आप इसका बुक वर्क जो है अच्छे से समझ सकते हैं। बुक वर्क केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आएगा जो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसलिए कोई भी वीडियो आप ना छोड़ें, कोई भी वीडियो ना, है ना, लापरवाही ना करें उसके प्रति।